हेलो व्यूअर्स, मैं बीपी यादव अपने चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक का जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर हम लोग 3 करेंगे। और 3 में जो है हम एक्सरसाइज है हमारे 3.7 हम उसके क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम लोग दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में क्या है 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अपनी अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु जो है अपनी बहन कैथी की आयु की कैसी है, दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात करनी है। तो मेन चीज यहाँ देखिए, पहले हम लोग क्या करने, जिसकी आयु ज्ञात करनी है यानी कि निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। उनकी आयु को कुछ मान लेते हैं। तो लिखा माना क्या अनी की आयु, इसे मैंने लिख लिया x वर्ष। और फिर बीजू की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, बीजू की आयु जो हमारी आई वो आ गई y वर्ष। अब जो पहली बात है कि अनी और बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष का है। ठीक है, तो लिखा प्रश्न से। ठीक, पहली चीज क्या हो गई, इन दोनों की आयु का डिफरेंस कितना है 3 वर्ष। इक्वेशन 1 लिख लें, और ना लिखें तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x = y + 3। इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, यानी कि पहली बात हमने यहां तक अपनी पूरी कर ली। अब हम क्या करेंगे, कह रहे हैं अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। अब यहाँ एक चीज देखनी है, यहां धर्म की आयु देखो, अगली जो कंडीशन है हमारी उसमें इन्होंने एक दिया है धर्म की आयु और कैथी की आयु, यानी 2 आयु अगर हम निकाल लें और फिर उनका डिफरेंस कितना दिखा दें 30 वर्ष, तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन होगी वो मिल जाएगी। तो अब मेरा फोकस रहेगा कहां पर, एक तो धर्म की आयु पर और एक कैथी की आयु पर। यानी कि अब लिखते हैं धर्म की आयु। अब यहां से हम देखेंगे कि इनकी आयु जो है वो कितनी है, धर्म की आयु जो अनी है, हमारा अनी है, इसकी आयु का कितना है 2 गुना है। ठीक है, और हम लोग ऐसे लिखें कैथी की आयु, अगर कैथी की आयु निकाले जाए तो क्या कह रहे हैं, कैथी की आयु की दुगनी है, किसकी आयु, बीजू की। तो कैथी की आयु की अगर दुगनी है, अगर मान लें हम लोग कैथी की आयु अगर हमारी x होगी तो बीजू की आयु क्या होगी 2x। तो अगर मैं क्या करूंगा, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है, ये दुगना है, यानी कैथी की आयु क्या कर देंगे हम लोग, आधी कर देंगे। तो बीजू की आयु की आधी कर दी तो वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, यानी इतना वर्ष हमारा आ चुका है। अब जो प्रश्न से फिर से, ये तो प्रथम शर्त थी, प्रश्न से प्रथम और शर्त, प्रथम शर्त ये दे रखी थी प्रश्न में, और हम लिखेंगे अब दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त जो है हमारी सेकंड कंडीशन है जो, वो क्या है, कह रहे हैं इन दोनों की आयु का अंतर, यानी कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। ठीक है, तो हमने लिखा 2x - के y ये कितना आ गया 30 वर्ष। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, यहां से हमारा होगा, चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, या तो सिंप्लीफाई कर लो, 2 लिखा 4x - के y = 30, और यहां से आ जाएगा 4x - y = क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 60 हो जाता है। अब यहां हमारी x की वैल्यू है कितनी, y + 3। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी आ गई 2, और हमने लिख दिया समीकरण 1 से x का मान कहां लगा दिया हमने, समीकरण किसमें 2 में रखने पर, यानी कि इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट अप कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग चलेंगे यहां से अपने नेक्स्ट टाइप, यहां लिख ले रहा हूं मैं, और यहां दिया है इन्होंने हमें क्या दे रखा है कि x की वैल्यू हमारी यहां लिखा है 4x - y, यानी कि 4x की जगह लिखेंगे हम लोग कितना y + 3 = ठीक, कितना हो गया यहाँ
और सॉरी यहां पर हमने 4x की वैल्यू ये पुटअप कर दी, y+3 4 और x के प्लेस पे ये आ गया, माइनस का y और इजिकल टू कितना हो गया 60, यानी कि 4y का 12 माइनस y इजिकल टू 60। यहां से कितना हो गया 3y, 60 माइनस 12 और 3y इजिकल टू कितना हो गया 60 में से हमारा 12 अगर जाएगा तो हमारा बचेगा 48। तो y इजिकल टू 48/3, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी कि 3 पंजा 3 3 6 जा 18, यानी 16 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण कहां लगा देंगे हम लोग, y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखने पर, y का मान मैंने समीकरण 1 में लगा दिया, तो आप देखिए कितना मिला, x इजिकल टू 16 + 3, यानी x इजिकल टू कितना हो गया 19। तो इस तरह हमने देख लिया, इसलिए किसका निकाला हमने, अनि की आयु, जो निकल के आयु हमारी आई 19 वर्ष, और बीजू की आयु ये जो हमारी आई वो कितने वर्ष आ गई 16 वर्ष। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, आप चाहें तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा समझा सकता हूं कि यहां हमें 2 चीजें नोट करनी है जहां से हमारी रिलेशंस बनती हैं। जैसे कि यहां पहली चीज इन दोनों की आयु का डिफरेंस 3 वर्ष है, वो मैंने लिख दिया और सिंप्लीफाई करके इस तरह से मैंने इक्वेशन लिखी। दूसरी चीज कह रहे थे धर्म की और कैथी की आयु का डिफरेंस कितना है 30 वर्ष है, तो मैंने क्या किया धर्म और कैथी की आयु निकाल दी और उसका डिफरेंस दिखाया। इस तरह से 2 रिलेशन जब मिल जाती हैं तो हम लोग बहुत इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। किस विधि से, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। मैंने यहाँ प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया है और आप विलोपन विधि का भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तुम्हें कहा है उसने कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहते हैं कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, ठीक है, आप चीज नोट करेंगे, 100 दे दो तो मैं आपसे कितना 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा ये उत्तर देता है कि यदि आप मुझे कितना दे दो 10 दे दें तो मैं आपसे कितने गुनी 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो कह रहे हैं दोनों की संपत्तियां यानी इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि पहला जो है 2 मित्र हैं, तो लिखेंगे पहले मित्र की क्या चीज संपत्ति ले लेते हैं, संपत्ति, इसे मैंने मान लिया x रुपीज। ठीक है, और क्या कहा जो दूसरा मित्र है उसकी संपत्ति को मैंने मान लिया कितनी y रुपीज। अब चलते हैं हम लोग अपने जो हमें कंडीशंस दे रखी हैं। कह रहा है 100 रुपए दे दो, यानी कि दूसरा वाला पहले, यानी कि ऐसे चाहो तो आप लिख लो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या, जब पहले मित्र को दूसरा कितना 100 और रुपए जो क्या करेगा रुपए देता है। ठीक, तब क्या होगा, पहले की संपत्ति अब कितनी रह गई, पहले को ये दे रहा है तो इसकी संपत्ति में तो 100 रुपए जुड़ गए, लेकिन इसकी संपत्ति में क्या हुआ, दूसरे की जो संपत्ति आई मित्र की उसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से 100 रुपए हमारे माइनस हो गए। अब जो शर्त कही है देने पर कितना है, मैं आपसे दुगना हो जाऊंगा। कौन हो जाएगा दुगना, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि पहला वाला जो होगा दुगना हो जाएगा, यानी कि दुगना इसकी संपत्ति दुगनी हो गई, किससे, इस वाले से। तो यहां ध्यान रखना है हमें, यही चीज है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं ये पहली चीज। ठीक, कह रहे हैं कि अगर तुम ये इसने इसे दे दिया, जब देने के बाद इसकी संपत्ति जो हो गई इसकी दुगनी हो गई, तो यहां
इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने एक गलती की तो क्वेश्चन हमारा नहीं निकलेगा। तो मैंने क्या किया, इसे 100 देने के बाद अब इसकी जो संपत्ति है वो इससे कितनी हो गई है, दुगनी। और ये इक्वल साइन ये बताता है हमें कि हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो अब देखो आप, इसे मैं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं, तो 2y और माइनस का यानी ये कितना हो गया 200, या हम ऐसे लिख लें x बराबर 2y माइनस ये और माइनस का 100, तो x बराबर कितना हो गया 2y माइनस का 300। इस टाइप से मैंने इक्वेशन 1 बना ली है। अब हमसे ये कहा इसने, अब दूसरी बात शुरू होती है, यानी केस सेकंड की तरफ हम लोग चलें तो देखो आप, केस सेकंड में हमारा क्या होता है, हमसे कह रहे हैं कि दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें। ठीक है, केस सेकंड में लिखेंगे पहले की संपत्ति, तो इस कंडीशन में पहले की संपत्ति और किसकी, दूसरे की संपत्ति जो है, दूसरे की संपत्ति। हम लोग पहले इन दोनों की इस कंडीशन में संपत्तियां देखेंगे, उसके बाद हम लोग उस कंडीशन का यूज करेंगे। तो दूसरे की संपत्ति देखो जरा, ठीक, दूसरे की संपत्ति जो है हमारी, यानी पहले दूसरा कह रहा है, ये दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें, यानी कि ये जो है वो उसने 10 रुपए से दे दिए और इसकी संपत्ति में 10 रुपए क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, अब चलिए इधर चलते हैं हम लोग। अब उसने क्या कहा है हमसे, मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, यानी कि पहला वाला जो है उसका 6 गुना जो है वो दूसरे वाले के जितनी संपत्ति है, यानी दूसरे वाले से 6 गुना, दूसरा वाला 6 गुना होगा तो मैं इसे 6 गुना करूंगा, तभी तो ये इक्वल साइन का मीन हुआ कुछ। तो 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10, और क्या किया मैंने, यहां 6x इज इक्वल टू y प्लस 10 प्लस कितना 60। अब x की वैल्यू यहां से देखो आप कितनी है, 2y माइनस 300। x का मान समीकरण किससे, 1 से रखने पर, तो मैंने x का मान रखा। x कितना है हमारा, x है 2y माइनस 300 इज इक्वल टू y प्लस कितना हो गया, ये और ये टोटल मिला के कितना हो गया हमारा 70। आप एक लाइन लिख लेना यहां पर, 6x यानी इसके आगे बढ़ा के आप लिख लेना y प्लस कितना 70, तो ये हो गया हमारा। अब हमने अंदर इंटू कर दी, कितना हो गया 12y माइनस, ठीक है, और इधर y प्लस 70, सही करके लिख लेते हैं हम लोग, ये लिखा हमने। अब इसे देखो 12y माइनस y इज इक्वल टू ये 18 प्लस 70, यानी कि यहां हमारा 11y बच गया और यहां आया इतना। अब मैं डिवाइड करता हूं इसे, y इज इक्वल टू 18 70 अपॉन 11, तो यहां से जब मैंने इसे कट किया तो 11 बन जाए 11, 7 बचा 7 और 0, यानी y इज इक्वल टू 170। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 170। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण किससे, 1 से। अब 1 से आपने देखा कितना है, x इज इक्वल टू, समीकरण 1 से x इज इक्वल टू दे रखा है हमें 2, और y के प्लेस पे हम इतना लिखेंगे माइनस का कितना 300। देखो आप 2y के प्लेस पे मैंने 170 लिखा, अंदर इंटू कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू और ये आ गया, यानी x हमारा कितना आ गया 40। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। चलिए यहां देख लेते हैं, इस तरह से हमने क्या देखा कि पहला जो है, तो पहले की संपत्ति वो हमारी कितनी निकल के आई है, x की वैल्यू यानी कि 40 रुपए, और दूसरे की संपत्ति जो निकली वो कितनी निकल के आई हमारी 170 रुपए। तो इस तरह से हमने दोनों संपत्तियों को ज्ञात कर लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ हमारी यहाँ गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है, और मैं समझता हूं इसमें कहीं समस्या नहीं आएगी, बहुत ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ। तो अब हम लोग चलेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 3। तो जो मैंने लिख रखा है आप देखिए जरा, बड़ा ध्यान से समझना है इसे। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि चाल कितनी हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती अगर वो, तो उसे नियत समय से कितना 2 घंटे कम लगते, यानी जो उसका टाइम फिक्स था उससे 2 घंटे कम लगते। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चलती तो उसे नियत समय से कितना 3 घंटे अधिक लगते। रेल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि 2 चीजें वैसे तो हमें निकालनी है, एक तो समान चाल इसकी निकालनी है, लेकिन चलिए देखते हैं आगे। और फिर तय की गई दूरी, यानी 2 चीजें निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसकी समान चाल मान लेता हूं। माना रेल की समान और क्या चाल, ठीक है। मैंने क्या किया, रेल की समान और चाल मैंने क्या किया, x किलोमीटर प्रति घंटे मान ली, और तय नियत दूरी जो कि निकालनी है उसे मैंने y किलोमीटर मान लिया है, ठीक है। दोनों चीजें मैंने मान ली। अब मुझे करना क्या है, पहली शर्त क्या कह रहा है, ठीक है। या ऐसा करो, चाल मिल गया, दूरी और समय निकाल लेते हैं। नियत दूरी तो नियत समय, यानी कितना टाइम एक फिक्स दे रखा होता है। नियत समय अगर निकालें तो हमें मालूम है एक फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर कितना, दूरी बटे समय। और अगर मैं समय की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, दूरी बटे कितना, चाल। तो मैं समय निकालूंगा तो दूरी हमारी y हो गई और चाल हो गई x, और ये किसमें निकल के आएगा हमारा, घंटे में, यानी आवर्स। इतनी चीज मैं समझता हूं बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने केस फर्स्ट की तरफ आते हैं। पहली जो शर्त है, यानी पहली कंडीशन है हमारी, या कंडीशन फर्स्ट बोलते हैं, गाड़ी की चाल जो है, नई चाल जो वो हो गई, उसमें 10 किलोमीटर की मैंने क्या की, इंक्रीमेंट हो गया, वृद्धि हो गई, तो ये चाल हमारी इतनी लगी, ठीक है। और नियत समय हमारा कितना है, नियत समय जो था हमारा वो y/x आवर हो गया। और हमें करना क्या है, लेकिन अब दोनों स्थितियों में मैंने एक चीज देख ली, ठीक। क्या देखी स्थिति कि समय जो है जब ये चाल हो जाएगी तब हमारा कितना समय होगा, ये तो नियत समय हो गया। और इसमें क्या करना, 10 किलोमीटर जब वृद्धि की तो घंटों का अंतर आ रहा है, यानी कि हम टाइम को देख लें। इस कंडीशन में अगर टाइम देखेंगे तब देखो कितना कम लगता है, 2 घंटे। तो कैसे करेंगे हम लोग इसे, इसमें टाइम निकाल लें। नया समय, जो नया समय होगा वो क्या होगा, दूरी तो नियत ही रही लेकिन चाल हमारी बदल गई, कितनी हो गई, 10 किलोमीटर, ये यानी किलोमीटर, ये भी आवर्स में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये नया समय, यानी अब समय हमें क्या लगेगा, इस दूरी पर कम लगेगा। यानी कि इसमें से अगर मैं क्या करूं, इस टाइम में से नियत जो समय था उसे घटाऊंगा तो डिफरेंस कितना आना चाहिए हमारा, 2 घंटे कम लगते हैं। या ऐसे ना करो तो क्या करो कि इस समय, अच्छा ये देखो यहाँ एक चीज और भी मैं आपको समझाऊं। समय अब हमें कौन सा ज्यादा वाला है, ये समय नियत था लेकिन अब समय कम लग रहा है, तो मैंने यहाँ गलत किया है। मैं क्या कर सकता हूं, इसे मैं ऐसे कर लेता हूं इसे कि y/x में से अगर इसे मैं घटाऊंगा तब डिफरेंस कितना आएगा, 2। तो इस चीज का ध्यान रखना है, गलतियां यही होती हैं। अब मैंने क्या किया, y कॉमन निकाल के मैं अब इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है, = 2। और यहां से हमारा एलसीएम जो आया वो कितना आ गया, x + 10, यानी x + 10 ये आ गया, और यहाँ कितना आ गया, इसको इधर ले आते हैं और इसको ये और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखो आप देख रहे हो ना, कंटिन्यू y। अब यहां से
हमारा आ गया कितना, ये 2 चल रहा है और यहाँ 10 है हमारा, तो चाहे तो कैंसिल भी कर सकते या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ 10y हो गया, यहाँ हो गया 2x, अंदर इंटू कर देते हैं, इसकी जब अंदर इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 10x। मैंने क्या किया, 2 से चाहो तो इसे कैंसिल कर लो और नहीं करो तो इसे कहाँ ले आओ, चलो हम लोग बाद में लिख लेते हैं इसे। यहाँ हमारा 2 ऐसे ही लिखा रहा है, फिर मैंने इसे कैंसिल किया तो 5 आ गया, तो y की वैल्यू जो आई वो आई कितना 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, और इसे इक्वेशन मैंने 1 नाम दे दिया। ठीक है, और मैं ऐसा करता हूं, उसे दूसरी साइड पे लिख ले रहा हूं। यहां से हमने इसे हटा देते हैं हम लोग, और देखो मैं इधर लिख देता हूं इसे। तो जो हमारा निकल के आ रहा है वो कितना आएगा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। और जो हमारा अब आया निकल के वो आया y इज इक्वल टू 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 10x। ये देखो आप यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद अब इक्वेशन 1 लिख लो। अब क्या करेंगे हम लोग, जो कंडीशन 2 है वहां से चलते हैं कंडीशन सेकंड में। अब जो नई चाल आई, अब नई चाल जो है हमारी वो कितनी हो गई, इस सेकंड वाले केस में कम कर दी, यानी कि अब हम इसमें से माइनस कर लेंगे और किलोमीटर पर आवर होगी। और नया समय जो आएगा हमारा वो हो जाएगा कितना y/x - 10, और ये आवर्स में। अब करना क्या है कि डिफरेंस, अब क्या हुआ, जब हल्की हो गई गाड़ी तो जो समय लगेगा वो क्या होगा, ये हल्की हो गई 10 किलोमीटर, ज्यादा समय ये हुआ, और हमारा कम समय कौन सा हुआ, ये वाला जो नियत समय है। तो प्रश्न में अगर देखें तो इस वाले समय में से जो नियत समय से घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 घंटे अधिक लग जाते हैं, यानी कि ये ज्यादा समय है, इसमें ज्यादा लगा समय, और ये इन दोनों का डिफरेंस 3 घंटे। मैंने फिर से वही किया, यहां से एलसीएम ले लिया मैंने, और हमारा आ जाएगा कितना x, y कॉमन निकालने का x - 10, यानी कि यहां से कॉमन निकालने के बाद यहां तो x और माइनस का x - 10 ये आएगा, इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 3। तो y इज इक्वल टू यहां से मैंने क्या किया, x - x प्लस का 10/x स्क्वायर माइनस का 10x, और ये कितना हो गया हमारा 3 के इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमारा आया 10y, और इसे अगर हम इधर ले जाएं तो देखो अब कितना हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 10x, या हम लोग y इज इक्वल टू कितना लिखते हैं 3/10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये इक्वेशन नंबर 2। आप देखो दोनों में मैंने y की वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, y की वैल्यू निकालने के बाद क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण किससे 2 से। अगर मैं इसे चाहूं तो अब इक्वल रख देता हूं मैं इसे, 1/5 ये आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 हो गया, और इधर हमारा 3/10 हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 10। अब मैं चाह रहा हूं ये कैंसिल कर लें, कैसे करेंगे, अब देखो मैंने क्या किया, 5 से चाहूं तो इसे कैंसिल कर सकता हूं, कितना आ गया 2 आ गया, इस 2 को मैं इधर ले आता हूं, तो आ गया 2x स्क्वायर प्लस का कितना 10x, और इधर 3x स्क्वायर माइनस का 10x। ठीक है, इतना तो क्लियर हो रहा होगा, अंदर इंटू कर देते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस का यहां से मैंने इसे इंटू की तो आ गया 20x, और यहां से 3x स्क्वायर, और यहां आ गया 30x। ठीक है, चाहे तो हम एक काम और भी कर सकते हैं, x कॉमन निकाल के हम लोग इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो x कॉमन ले लो, आप यहां से हमारा कितना कॉमन आ जाएगा, चलिए हम बाद में करते हैं इसे कैंसिल। यहां 30x प्लस 20x, और यहां 3x स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब मैं इसे इधर लिख देता हूं, यहां से हमारा जो निकल के आया वो आया 3x स्क्वायर में से, तो यहां आया x स्क्वायर, और यहां कितना हो गया हमारा 50x, यहां से इसका स्क्वायर कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 50। इतना क्लियर हो जाएगा। अब देखो x 50 निकल आया,
अब हम सोचते हैं कहीं पर हम लोग ऐसे वैल्यू लगाएं ताकि हमें जो है, तो हमने क्या किया, x का मान, जहां तुम्हें सरल लगे वहां मान लगा सकते हो तुम। मान कहा, समीकरण किसी में भी लगा लो, इसमें लगा लेते हैं, चलो 1 में, 1 में रखने और पर। जब मैंने इसमें मान लगाया तो y इजिकल टू आया 1/5 और इसकी जगह मैंने कितना लिख दिया, 50 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 10, x की जगह फिर से 50 कर दिया मैंने, 1/5। यहां से देखो आप, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये हो गया हमारा 2500, प्लस यहां से हमारा कितना हो गया, यहां से हमारा 500, ठीक है, 2500 500 कितना हो गया टोटल मिला के, यानी 1/5 इंटू कितना, 3000। जब इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 600, ठीक। तो y इजिकल टू हमारा कितना निकल आया, 600। तो इस तरह से चलिए यहां देख लेते हैं हम लोग, यहां लिख लेते हैं, चलिए, ठीक। तो यहां के बाद हम लोग कहां आएंगे, यहां पर आ जाएंगे। तो हमें क्या मिल गया, जो चाहिए था हमें, यानी हमें क्या चाहिए था, इसलिए यहां लिखा रेल की चाल जो हमारी निकली, वो निकली कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये तो रेल की हमारी क्या निकल आई, चाल, और तय दूरी निकली जो है, तय दूरी वो हमारी आगे कितनी, 600 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 किया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आराम से इजीली आप चलेंगे तो आराम से हमारा ये क्वेश्चन निकल आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मेरे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करें, सभी जरूर करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें अगर पसंद आए आपको तो, ठीक। तो हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस जो हैं करेंगे, और आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लें, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।